गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। मैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पैरा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आई होप आप सब ठीक होंगे। आइए हम आज एमसीक्यू सीरीज़ का फर्स्ट जो लेक्चर है इसको रिकॉर्ड करते हैं और जानते हैं कि जो एनाटॉमी में कौन कौन से क्वेश्चंस जो पिछले प्रीवियस ईयर्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट होते हैं और या पूछे गए हैं या पूछे जाने वाले हैं, उन क्वेश्चंस को हम अभी डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। बता सकता कौन सा पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो इन्वॉल्व नहीं है। पहला है ऑप्शन आपके पास एल्वियोलाई, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, एरिकनॉइड्स मैटर। डी, एरिकनॉइड्स मैटर। कौन सा है? डी, एरिकनॉइड्स मैटर। ये जो ऑर्गन है या जो ये जो हिस्सा है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। किसका पार्ट है ये वाला? वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है। ये किसका पार्ट नहीं है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। हमारी एल्वियोलाई रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, हमारा नेजल कैविटी रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, फेरिंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। कौन सा नहीं है? एरिकनॉइड्स मैटर। आपको क्लियर हुआ? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, 3 लोब्स आर प्रेजेंट इन। इनमें से किस में 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं? आपके पास ऑप्शन है राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स, ए एंड बी, नन ऑफ अबव। इसमें से 3 लोब किस में प्रेजेंट हैं? राइट लंग्स। आपके पास ऑप्शन थे राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स एंड ए एंड बी दोनों और नन ऑफ अबव। आंसर क्या है? राइट लंग्स। लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं, राइट लंग्स में 3 लोब होते हैं। क्लियर? तो इसका आंसर क्या आएगा? राइट लंग्स। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड इन द माउथ। माउथ में जो सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं वो कितनी पेयर में होती हैं? आपके पास ऑप्शन है 2, 3, 4, 6। क्या है बेटा आंसर? 3 लेयर। जो हमारी सैलिवरी ग्लैंड है जो माउथ में प्रेजेंट होती हैं वो कितनी लेयर में प्रेजेंट होती हैं? 3 लेयर में 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन सी 3 होती हैं? सबमैंडिबुलर। क्या नाम है उनका? सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी। सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी। 3 पेयर में ग्लैंड क्या होती हैं? सैलिवरी ग्लैंड हमारे माउथ में प्रेजेंट होती हैं जो सलाइवा का सिक्रीशन करती हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। जो हमारा भोजन है उसके डाइजेशन में क्या करती हैं? हेल्प करती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट एब्डोमिनल ऑर्गन इज। इनमें से कौन सा लार्जेस्ट एब्डोमिनल ऑर्गन है? लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियास, स्टोमक। इनमें से कौन सा लार्ज एब्डोमिनल ऑर्गन है? बी वाला, लीवर। लीवर जो है वो क्या है? लार्ज एब्डोमिनल ऑर्गन है। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय। इंसुलिन किसके द्वारा सिक्रेट होता है? आपके पास ऑप्शन है लीवर, पैंक्रियास, स्टोमक, स्प्लीन। पैंक्रियास। किसके द्वारा? पैंक्रियास के द्वारा। जो हमारा इंसुलिन है पैंक्रियास के द्वारा। पैंक्रियास में किससे? लैंगरहैंस ऑफ आइसलेट्स। इसकी भी कौन सी सेल से? बीटा सेल से। कौन सी सेल से? बीटा सेल से। कौन सा हार्मोन्स? इंसुलिन हार्मोन्स। क्लियर? लीवर से क्या सिक्रीट होता है? बाइल सिक्रीट होता है। स्टोमक से क्या सिक्रीट होता है? HCl। स्टोमक में क्या सिक्रीट होता है? HCl। यही हमारे जो फूड है उसको क्या कर देता है? काइम में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? काइम में।
स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। यहाँ पे क्या होता है, आरबीसी आके ब्रेक डाउन होती हैं, टूटती हैं, और जो वहां पे दो हिस्सों में टूटती हैं तो वो अलग अलग न्यू आरबीसी के फॉर्मेशन में चले जाते हैं, आयरन और प्रोटीन वाले पार्ट। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। सेरिबेलम के कौन कौन से फंक्शन हैं? कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर मूवमेंट, जो मसल्स हैं उनकी जो मूवमेंट है वो करवाता है। टू कीप द मसल्स अ नॉर्मल स्टेट ऑफ टेंशन, अगर कोई मसल्स में तनाव है तो उसको नॉर्मल स्टेट में लाने में हेल्प करता है या लाने का वर्क करता है। मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, क्या है, बॉडी के मेंटेनेंस और इक्विलिब्रियम को बैलेंस करने में, बनाने में हेल्प करता है। ऑल ऑफ अबव, क्या है इसका आंसर? ऑल ऑफ ऑल ऑफ अबव। सेरिबेलम क्या है? ब्रेन का सबसे लार्ज पार्ट है। क्या है? ब्रेन का सबसे लार्ज पार्ट है। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। CSF इज प्रेजेंट इन फॉलोइंग स्पेस। CSF किस स्पेस में प्रेजेंट होता है? हमारे पास ऑप्शन है सब एरिकनॉइड स्पेस, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सब एरिकनॉइड स्पेस में प्रेजेंट होता है, सेंट्रल कैनाल में प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड की, या वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट होता है, या इन सभी में प्रेजेंट होता है? ऑल ऑफ अबव, सब एरिकनॉइड स्पेस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द आल्सो नॉन एज ईयर सैक। हम इनमें से किसे ईयर सैक बोलते हैं? आपके पास ऑप्शन है लंग्स, आपके पास ऑप्शन है ब्रोंकाई, आपके पास ऑप्शन है ट्रेकिया, आपके पास ऑप्शन है एल्वियोलाई। इनमें से हम किसे ईयर सैक बोलते हैं? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को ईयर सैक क्यों बोलते हैं? इनका स्ट्रक्चर गुब्बारे के समान होता है, जिसमें जो एयर होती है ऑक्सीजन के दौरान जो हम लेते हैं उसको फिल किया जाता है। ठीक है, वो अपने आप को, एयर को क्या करते हैं, वहां पे स्टोर करके रखने का काम करते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? एयर सैक बोलते हैं। ये ग्रेव्स लाइक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं हमारे लंग्स के अंदर। क्लियर? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन बाय ओवरी। सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन बाय, किसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है? ओवरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना। आपके पास चार ऑप्शन है, सही आंसर क्या है? ओवरी। आपका सही आंसर है ओवरी। ओवरी के द्वारा क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। क्लियर? क्या आपको समझ में आ रहा है? यस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट्स द फॉलोइंग हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन्स सीक्रेट करती है? GH, TSH, FSH, ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ अबव। कौन से? ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ अबव। GH हार्मोन्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन्स। क्या पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है? यस। हाँ। TSH, क्या पिट्यूटरी ग्लैंड TSH हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है? यस। क्या फुल फॉर्म होता है TSH का? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये जो हार्मोन्स है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और कहाँ पे जाके वर्क करता है? थायराइड ग्लैंड में जाके वर्क करता है। और थायराइड ग्लैंड को T3, T4 हार्मोन्स के सिक्रेशन के लिए क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये किस पे वर्क करता है? ये ओवरी में वर्क करता है। और क्या करता है? ये ओवरी को स्टिमुलेट करता है ताकि वहां पे फॉलिकल्स बने। क्या बने? फॉलिकल्स बने। वो फॉलिकल्स डेवलप होकर ओवम का फॉर्मेशन करें। क्लियर? यस। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? ऑल ऑफ अबव। पिट्यूटरी ग्लैंड से ये तीनों हार्मोन्स का सिक्रेशन
होता है। क्या आप लोगों को समझ में आया? यस सर। क्लियर? यस सर। ठीक है, आज हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। ठीक, हम नेक्स्ट टाइम फिर से एक MCQ सीरीज लेके आएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।